सोचिए, अगर 22 अक्टूबर 1947 की वो सुबह कभी आई ही ना होती तो क्या आज का कश्मीर वैसा होता जैसा हम जानते हैं। सुबह के लगभग 6 बजे थे। कश्मीर की सीमाओं पर ठंडी हवाएं चल रही थी। पहाड़ों के बीच फैली घाटियां अपनी सामान्य दिनचर्या में डूबी हुई थी। सब कुछ शांत था, बिल्कुल शांत। लेकिन उस शांति के भीतर एक ऐसा तूफान जन्म ले चुका था जो आने वाले दशकों तक इस धरती को खून, राजनीति और अनिश्चितता में जकड़ कर रखने वाला था। ब्रिटिश भारत के विभाजन को कुछ ही हफ्ते हुए थे। पार्टीशन ऑफ इंडिया ने पूरे उपमहाद्वीप को 2 हिस्सों में बांट दिया था, भारत और पाकिस्तान। लेकिन इस बंटवारे के बीच एक तीसरी सच्चाई भी थी। 500 से अधिक रियासतें जिन्हें यह तय करना था कि वे किसके साथ जाएंगी या फिर स्वतंत्र रहेंगी। इन्हीं में से एक थी जम्मू और कश्मीर, एक ऐसी रियासत जिसकी खूबसूरती जितनी अद्भुत थी उसकी स्थिति उतनी ही संवेदनशील। यहाँ की आबादी बहुसंख्यक मुस्लिम थी, लेकिन शासन एक हिंदू शासक महाराजा हरि सिंह के हाथ में था। महाराजा हरि सिंह न भारत के साथ जाना चाहते थे न पाकिस्तान के साथ। उनका सपना था एक स्वतंत्र कश्मीर, एक ऐसा राज्य जो अपनी अलग पहचान बनाए रखे। लेकिन सपने अक्सर जमीन की सच्चाई से टकरा जाते हैं। कश्मीर सिर्फ एक रियासत नहीं था, ये एक रणनीतिक स्थान था जिसकी सीमाएं कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी थी। और यही वजह थी कि दोनों नए देश इसे अपने नियंत्रण में देखना चाहते थे। इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से एक योजना आकार लेने लगी। सीधे युद्ध के बजाय एक अप्रत्यक्ष रास्ता चुना गया। कबायली लड़ाकों को सीमा पार भेजा गया ताकि इसे एक स्थानीय विद्रोह की तरह दिखाया जा सके। और फिर 22 अक्टूबर 1947 की वही सुबह हकीकत बन गई। हजारों कबायली लड़ाके हथियारों से लैस कश्मीर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में आने वाले गांव, कस्बे सब इस हमले की चपेट में आने लगे। लूटपाट, हिंसा और डर, ये केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये वो पल था जब कश्मीर की शांति पहली बार पूरी तरह टूट गई। अब श्रीनगर खतरे में था और महाराजा हरि सिंह के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। स्वतंत्र रहने का सपना अब एक खतरे में बदल चुका था। और इसी दबाव के बीच 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए और इसके साथ ही कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने एक लंबे संघर्ष को जन्म दिया। भारत ने तुरंत अपनी सेना भेजी और युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं था, ये पहचान, नियंत्रण और रणनीतिक प्रभुत्व के लिए था। इस पूरे घटनाक्रम में जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका बेहद अहम थी। दोनों देश अपने अपने दृष्टिकोण से कश्मीर को देख रहे थे। समय बीतता गया लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ। 1948 सर्दियों की शुरुआत। पहाड़ियों पर बर्फ जमने लगी थी, लेकिन जमीन के नीचे संघर्ष की आग और तेज हो चुकी थी। भारतीय सेना और पाकिस्तानी समर्थित बलों के बीच लड़ाई जारी थी। हर गुजरते दिन के साथ ये साफ होता जा रहा था कि ये संघर्ष जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इसी दौरान ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। भारत इसे यूनाइटेड नेशंस में ले गया। उद्देश्य था शांतिपूर्ण समाधान, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। 1 जनवरी 1949 को एक सीज फायर लागू हुआ और कश्मीर 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक भारत के नियंत्रण में, दूसरा पाकिस्तान के नियंत्रण में। लेकिन ये विभाजन समाधान नहीं था, ये एक स्थायी तनाव की शुरुआत थी। समय के साथ ये सीमा एक जख्म बन गई। 1965 फिर 1971 कई बार युद्ध हुए, हर बार जाने गईं, लेकिन समाधान हर बार अधूरा ही रहा। फिर 1980 के दशक के अंत में हालात एक और दिशा में मुड़े। कश्मीर के भीतर उग्रवाद ने जन्म लिया। स्थानीय असंतोष, राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी समर्थन के आरोप, इन सब ने मिलकर स्थिति को और जटिल बना दिया। 1990 का दशक कश्मीर के इतिहास का सबसे अंधेरा दौर बन गया। हिंसा, डर और अनिश्चितता आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए। लोग अपने ही घरों में असुरक्षित महसूस करने लगे और एक पूरी पीढ़ी इस संघर्ष के साए में बड़ी हुई। इस दौरान शेख अब्दुल्ला जैसे नेताओं की विरासत भी बार बार सवालों में घिरती रही। क्या कश्मीर की आवाज सच में सुनी गई या वो हमेशा बड़े फैसलों के बीच दबती रही? धीरे धीरे ये संघर्ष सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रहा, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी, क्योंकि कश्मीर एक रणनीतिक बिंदु था जहां से पूरे एशिया की राजनीति प्रभावित हो सकती थी। 21वीं सदी की शुरुआत हुई। दुनिया बदल रही थी, तकनीक बदल रही थी, लेकिन कश्मीर अब भी वैसा ही था। अब ये संघर्ष सिर्फ बंदूकों का नहीं रहा, ये विचारों का, धारणाओं का और सूचनाओं का युद्ध बन चुका था। हर घटना एक नई प्रतिक्रिया पैदा करती और हर प्रतिक्रिया एक नई कहानी बन जाती। इसी बीच कई बार शांति की कोशिशें भी हुई, बातचीत हुई, समझौते हुए, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ तोड़ दिया, जैसे ये संघर्ष खुद ही अपने समाधान से दूर भाग रहा हो। और फिर 5 अगस्त 2019, एक ऐसा दिन जिसने इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर से विशेष दर्जा हटा दिया, यानी आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद पूरे क्षेत्र में बड़े बदलाव आए। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हुई, संचार सेवाएं सीमित की गईं और एक बार फिर कश्मीर दुनिया की नजरों में आ गया।
कुछ लोगों के लिए ये एक नई शुरुआत थी और कुछ के लिए एक नई अनिश्चितता। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी एक बात नहीं बदली, कश्मीर अब भी एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जिसमें इतिहास, राजनीति, धर्म और पहचान सब एक साथ उलझे हुए हैं। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि इसका कारण एक नहीं है बल्कि कई परतों में छिपा हुआ है, और जब तक उन सभी परतों को समझा नहीं जाएगा तब तक इसका समाधान भी अधूरा ही रहेगा। आज जब दुनिया आगे बढ़ चुकी है, तकनीक बदल चुकी है, सीमाएं डिजिटल हो चुकी है, फिर भी कश्मीर का सवाल वहीं खड़ा है, जैसे समय ने उसे छुआ ही नहीं, जैसे वो आज भी 1947 की उसी दहलीज पर खड़ा हो। क्योंकि कश्मीर का असली कारण सिर्फ इतिहास में नहीं छिपा, वो आज भी जीवित है, लोगों की यादों में, उनकी पहचान में और उन फैसलों में जो हर कुछ वर्षों में इस कहानी को एक नया मोड़ दे देते हैं। और शायद यही इस संघर्ष की सबसे गहरी सच्चाई है कि ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये एक चलती हुई कहानी है जिसका अंत अब भी लिखा जाना बाकी है। अगर ये वीडियो आपको नई जानकारी दे पाया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जरूरी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही रिसर्च पर आधारित सच्ची और गहरी डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल रेहान डॉक्स इंडिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर लाएंगे एक और सच जो शायद आपसे अब तक छुपा हुआ था।